नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखने के साथ पूजा की जाती है, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का महत्व सर्वाधिक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन से आरंभ होकर गणेश उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के साथ इसका समापन होता है। इन दिनों में भक्त गणपति बप्पा को घरों में, मंदिरों में और सार्वजनिक पंडालों में बड़े हर्षोल्लास से विराजित करते हैं। आज से लेकर अगले 10 दिनों तक भक्तजन गणपति की विधिवत पूजा अर्चना कर उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। माना जाता है कि इन दिनों में गणपति बप्पा की उपासना करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति का वास होता है। भगवान गणेश अत्यंत सहज और सरलता से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भक्त के सच्चे मन से किए गए पूजन और भक्ति को वे तुरंत ही स्वीकार लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का उन्हें चढ़ाने की मनाही होती है। ऐसे करने से वे दुष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि गणेश जी को कौन कौन सी चीज़ें चढ़ाने की मनाही होती है। पहला है तुलसी दल। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को तुलसी दल अति प्रिय माना गया है, इसलिए उनकी पूजा अर्चना में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, लेकिन दूसरी ओर भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित है। इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार देवी तुलसी ने भगवान गणेश को अपने पति के रूप में पाने की प्रबल इच्छा प्रकट की और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु गणपति बप्पा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्रोध और आक्रोश में आकर तुलसी जी ने भगवान गणेश को श्राप दे दिया कि उनका 2 विवाह होंगे। इस श्राप को सुनकर गणेश जी भी क्रोधित हो उठे। उन्होंने प्रतिश्राप देते हुए कहा कि हे तुलसी, तुम्हें भी राक्षस से विवाह करना होगा और मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग कभी नहीं किया जाएगा। दूसरे हैं केतकी के फूल। हिंदू धर्म में केतकी के फूल को श्रापित माना गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में कौन श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर युद्ध हो रहा था। तब शिव जी ने एक रास्ता निकाला था, लेकिन केतकी के फूल के साथ मिलकर ब्रह्मा जी ने छल करना चाहा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के इस छल को समझ लिया और अत्यंत क्रोधित हुए। तभी उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया कि अब से उनकी पूजा में ये फूल स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि भगवान गणेश भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए गणेश पूजा में भी केतकी के फूल को अर्पित करना वर्जित माना गया है। तीसरे हैं टूटे हुए चावल। भगवान गणेश को अर्पित किए जाने वाले चावल का विशेष महत्व है। इन्हें संस्कृत में अक्षत कहा जाता है, यानी संपूर्ण चावल। इसलिए भगवान गणेश को कभी भी टूटा हुआ या अधूरा चावल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपूर्णता और विघ्न का संकेत देता है। चौथी हैं सफ़ेद चीज़ें। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रदेव अपनी सुंदरता और तेज के लिए प्रसिद्ध थे। वे स्वयं को ब्रह्मांड का सबसे सुंदर और मनोहर मानते थे। इस बात का उन्हें काफ़ी अहंकार था। ऐसे में उन्होंने एक बार गणेश जी का मजाक उड़ा दिया। भगवान गणेश ने चंद्रमा के इस व्यवहार से रुष्ट होकर उन्हें श्राप दिया कि आज से जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा वह कलंकित होगा। उसे समाज में अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध माना गया है। इसके अलावा चंद्रमा का रंग सफ़ेद है, ऐसे में सफ़ेद रंग की वस्तुएं गणेश जी को नहीं चढ़ाते हैं। इसलिए गणेश जी को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल आदि ना चढ़ाएं। इसके बदले लाल रंग की वस्तुएं चढ़ाएं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।